नमस्कार। मेरा दर्शक बंधु एवं स्टूडेंट बंधु को मेरा नमस्कार। आज मैं पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी बातों को आप लोगों के सामने रखूंगा और मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। पृथ्वी उत्पत्ति संबंधी दो प्रकार के सिद्धांत यहाँ दिया गया है। पहला सिद्धांत आरंभिक सिद्धांत था, जिसमें पृथ्वी संबंधी सबसे पहले जो बात रखी, परिकल्पनाएं ने की, वह जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने ये परिकल्पनाएं की और पृथ्वी संबंधी ये बात रखी। फिर उनके अनुसार जो पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ उसमें सुधार करते हुए 1976 में लाप्लास ने अपना तर्क रखी, अपनी परिकल्पना प्रस्तुत किया। इसके अनुसार यानी लाप्लास के अनुसार धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों तथा गैसों के बादलों से ये पृथ्वी का निर्माण हुआ था। फिर उसके बाद चैम्बरलेन और मोल्टन ने बताया कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ, पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुई, वह सूर्य के पास से एक गतिमान एक तारा गुजरा और वह तारा का आकर्षण शक्ति अधिक रहने के कारण सूर्य का कुछ हिस्सा अपने तरफ आकर्षित कर लिया और अपने तरफ आकर्षित करने के कारण यह अपने साथ सूर्य का कुछ हिस्सा को दूर लेके चला गया और यह हिस्सा सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और घूमते घूमते वह संघनित हो गया और संघनित होकर ग्रह का निर्माण किया। इस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ था। यह बात चैम्बरलेन और मोल्टन ने बताया। तो फिर देखते हैं दोस्तों कि आधुनिक विचारधारा में ऐसी कोई बात नहीं है। आधुनिक विचारधारा में बिग बैंग की सिद्धांत के अनुसार से पृथ्वी का निर्माण हुआ और यह बिग बैंग का जो सिद्धांत है, यह पहले भी और आज भी इसे माना जाता है। यह सर्वमान्य ने ये सिद्धांत है और इसी से जो पृथ्वी का जो जन्म हुआ था, इसी को आज पूरे संसार के लोग इसे मानते हैं, इसे सही मानते हैं। और यह घटना बिग बैंग की जो घटना हुई, एक एकाकी परमाणु में एक घटना, एक विस्फोट हुआ, जिसके कारण से यह विस्तार होते गया और विस्तार होते होते आज ब्रह्मांड का विस्तार हो गया, यानी ब्रह्मांड का एक निर्माण हो गया। और यह घटना 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था और 13.7 अरब वर्ष के दौरान जब यह घटना हुआ, उसके बाद 13.7 अरब वर्ष के बाद 3 लाख वर्ष के बाद तापमान घटकर 4500 केल्विन हो गया। फिर मैंने जो बताया कि तारा का निर्माण कैसे हुआ था, तो तारा का निर्माण आकाशगंगा से हुआ और आकाशगंगा जो है हाइड्रोजन गैसों का समूह है, हाइड्रोजन गैस का झुंड है, जिसे हम नीहारिका कहते हैं। और यह नीहारिका, यह हाइड्रोजन गैस का जो समूह है, यह विकसित होते गए और जिससे तारों का निर्माण हो गया। और तारों का जो निर्माण हुआ आज से 5 या 6 अरब साल पहले हुआ था। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। फिर अगला हम टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होंगे। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।